समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और उनके बेटे पूर्व विधायक रणधीर सुमन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आगरा में उनके आवास पर हुए हमले में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय सुरक्षा देने की मांग की। सुमन ऐसे समय हाईकोर्ट पहुंचे जब करणी सेना ने एक बार फिर आगरा में राणा सांगा के नाम पर आयोजन करने का ऐलान किया। रामजी लाल सुमन ने अपने बयान में माफी नहीं मांगने पर 26 अप्रैल की तरह 12 अप्रैल को भी उनके घर पर धावा बोलने की धमकी दी थी। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का बयान भी सामने आया है। वे बोली कि कई करणी सेना यहाँ घूम रही है। मैंने संसद में जो कहा, लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन असहमति जताने के और भी तरीके हैं। अगर किसी को ठेस पहुँचती है तो लोगों को संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए या हिंसा स्वीकार नहीं की जाती। लेकिन जिस तरह के तत्व हिंसक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ बोले सपा सांसद। कर रहा क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है। और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं। क्या करें, अकेले घूमे? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए। गौरतलब है कि राज्यसभा में बहस के दौरान विवादित बयान को लेकर करणी सेना ने आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हिंसक प्रदर्शन किया था। उसके बाद रामजी लाल सुमन के पुत्र पूर्व विधायक रणधीर सुमन ने आगरा के हरिपर्वत थाने में अज्ञात भीड़ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी घटना को लेकर पुलिस की तरफ से भी एक एफआईआर हुई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला एवं विनीत विक्रम के माध्यम से दाखिल याचिका के अनुसार उस घटना के बाद भी करणी सेना और अन्य राजपूत संगठनों ने रामजी लाल सुमन से माफी मांगने की मांग जारी रखी और धमकी दी कि 12 अप्रैल को वे दोबारा आगरा कूच करेंगे। इस कारण सांसद रामजी लाल सुमन ने सरकार से अपनी और अपने परिवार की उचित सुरक्षा की मांग की, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह तक को चिट्ठी लिखी, लेकिन सरकार की ओर से कुछ आश्वासन और उचित सुरक्षा न मिलने के कारण उन्होंने याचिका दाखिल की। याचिका में गत 26 मार्च को आगरा में उनके आवास पर हुए हमले में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, मामले की निष्पक्ष जांच और सांसद जी को केंद्रीय सुरक्षा देने की मांग की गई। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। दरअसल बीते दिनों राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करणी सेना ने बवाल काट दिया था। इस दौरान पुलिस से भी उनकी भिड़ंत हुई थी। अब एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि करणी सेना ने 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन का ऐलान किया, जिसको लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है और अब वो अलर्ट मोड पर है। दंगा नियंत्रण रिहर्सल भी किया गया। उधर आगरा में 12 अप्रैल को होने वाली करणी सेना की जनसभा में किसी भी कीमत पर हिंसा न फैलने देने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस तंत्र का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखे हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पर हिंसा की बात कर रहे हैं, उनको सीधे नोटिस भेजे जा रहे हैं। बकौल एडिशनल सीपी संजीव त्यागी अभी तक 1300 लोगों को नोटिस भेज चुके हैं। हिंसा के मंसूबे रखने वाले पुलिस के रडार पर हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।